संसद का हाल ही में सुरक्षा तक चक्र टूटा, ये खबर आप सबको अच्छे से मालूम है। जब ये जानकारी मालूम है तो ये भी मालूम अब तक हो गया होगा कि 6 लोग इसके अंदर इन्वॉल्व थे। हमने अपने ट्विटर पर इस बारे में इंफॉर्मेशन सेम डे दे दी थी कि इनमें से 5 गिरफ्तार हो गए, एक को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। 13 दिसंबर की इस घटना पर पार्लियामेंट्री सेशन के अंदर जब संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था तो सांसदों के द्वारा सवाल उठाया गया कि हमारी सुरक्षा का क्या। अच्छा, बड़ा सवाल आप में से कईयों के मन में यह भी बन सकता है कि हमारी सुरक्षा का क्या, यह सवाल क्यों बनाया जा रहा है? क्या देश की सुरक्षा मायने नहीं रखती है? लेकिन देश के लिए कानून जहां बन रहे हैं, संसद पर ही अगर हमला हो जाए, संसद में ही सुरक्षा चूक हो जाए, तो फिर हमारी सुरक्षा तो कैसे हो पाएगी? यह भी एक बड़ा सवाल है। इसी कारण से विंटर सेशन के 8वें दिन सांसदों के द्वारा अपने लेवल पर इसका प्रदर्शन किया गया, जवाब मांगा गया। जवाब किससे मांगा गया कि साहब एक काम करिए, आप जवाब दिलवाइए अमित शाह जी से, आप जवाब दिलवाइए उस सांसद से जिसके कारण ऐसा हुआ है। जब विरोध होने लगा तो लोकसभा के विपक्षी पार्टियों के 13 और राज्यसभा के 1 सांसद को सत्र से सस्पेंड कर दिया गया। अब आप पूछेंगे सवाल पूछने पर सस्पेंड हो जाते हैं क्या? सवाल पूछने से नहीं, असल में लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर जब कार्यवाही चल रही होती है तो नियम कहते हैं कि आपको सदन में तख्तियां नहीं दिखानी है, यानी होर्डिंग्स नहीं दिखाने हैं, पहला। नंबर दूसरा, सदन की वेल, ये जो वेल है जो चलने के लिए है, इस पर निकलकर नहीं आना है। ये कार्रवाइयों के वो हैं, नियम है कि जब सदन की कार्रवाई चल रही हो तो इसके कुछ नियम हैं। तीसरा, अगर कोई माननीय सांसद बोल रहा है तो उसके बोलते समय उसको व्यवधान क्रिएट नहीं करना है कि भाई ये बोल रहा है, आप बीच में इंटरफेरेंस क्रिएट कर दिए। इंटरफेरेंस क्रिएट नहीं करना है। तो इसका मतलब यह हुआ कि सदन की कार्रवाई के कुछ नियम हैं। जब सदन की कार्रवाई के नियम हैं तो ऐसी स्थिति में अगर कोई सांसद इन बातों को ना माने तो इसका मतलब यह हुआ कि सदन के अंदर प्रश्न पूछने के लिए तरीके और भी होते होंगे। बिल्कुल होते हैं। क्या हो सकते हैं? सदन में विपक्ष के द्वारा स्थगन प्रस्ताव लाया जा सकता था। सदन के अंदर इस प्रकार से जब प्रश्नकाल चल रहा था, शून्यकाल चल रहा था, इस समय ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया जा सकता था कि आप हमारे इस प्रश्न का जवाब दिलवाइए, सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी। लेकिन सदन में सांसदों ने किया क्या? उन्होंने प्रश्न पूछने के स्थान पर तख्तियां दिखाना शुरू किया, लाउडली दूसरों को बोलने से रोका, कहा कि अमित शाह को बुलाओ, जो कि अभी असल मायने में सदन की कार्रवाई के लिए एक तरह की बाधा थी। लेकिन अब एक फिर सवाल बनता है कि सर एक बात बताइए, अमित शाह जी सदन में आकर जवाब दे क्यों नहीं रहे हैं? टेक्निकली वो दुनिया भर के न्यूज चैनल्स पर तो दिखाई दे जाते हैं, प्रधानमंत्री भी पत्रकारों को जवाब दे देते हैं, लेकिन सदन में कोई नहीं आ रहा। इसका मतलब इधर से जो क्वेश्चन रेज हो रहा है, इधर से जो क्वेश्चन रेज हो रहा है, इसमें कहीं ना कहीं दोनों तरफ की प्रक्रियाओं को ही हम लोग नहीं समझ पा रहे। संभव है कि इन्हें आंसर देने के लिए इनके द्वारा कोई प्रस्ताव लाया जाए तब ये आंसर देने चले आए। लेकिन इस बीच में वास्तविकता में सरकार ने क्या किया? तो ओम बिड़ला जी और उधर जगदीप धनखड़ जी, दोनों तरफ से एक सभापति हैं और एक स्पीकर हैं। इन्होंने लोकसभा के अंदर इन्होंने बकायदा एक कमेटी बना करके इस पूरे मामले की जांच का आश्वासन सांसदों को दे दिया। लेकिन उसके बाद भी प्रदर्शन चल रहा है। यह अपने आप में एक बड़ा कारण बनकर आया। ठीक है, तो डेरेक ओब्रायन को तो वेल में आने के कारण राज्यसभा के सांसद थे, इनको सस्पेंड किया गया, तो ये लोकसभा की कार्रवाई मैंने बता दी। इस बीच में और एक दिन राजनाथ सिंह जी अपने द्वारा इस बात को बोलते हैं कि भाई ये अपने आप में बड़ी दिक्कत हुई है और हम सबको इस बारे में समझने की आवश्यकता है। सभी सांसदों को बड़ी जिम्मेदारी से समझने की आवश्यकता है कि ऐसी चूक किसी से भी हो सकती है। ये इस बात को बोल रहे थे और चूक अगर हुई है तो हम सबको बड़ी जिम्मेदारी से। तो अब हो क्या रहा है? सरकार अपने लेवल पर कह रही है कि ये चूक तो किसी से भी हो सकती है, हम सबको सतर्क रहने की आवश्यकता है। बिल्कुल सही। तो अगर ऐसी बात है तो फिर सरकार की तरफ से लोग मांग कर रहे हैं, यानी विपक्ष मांग कर रहा है सरकार से कि जो आपके सांसद से चूक हुई उस पर क्या आपने फैसला लिया? अमित शाह जी से चूक हुई, इस पर क्या फैसला लिया? क्योंकि सुरक्षा की जिम्मेदारी तो गृह मंत्री की है, आपने उस पर क्या फैसला लिया? इस प्रकार से सांसद इनसे लगातार सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर अब 13 दिसंबर की खबर के अंदर आपने ये अपडेट सुन लिया। सांसदों को पहली बार जब बाहर निकाला गया तो वो जाकर के गांधी जी की प्रतिमा के बाहर प्रदर्शन करने लगे। अपना प्रदर्शन कहीं तो करेंगे। इसके बाद में फिर 10वें दिन यानी 15 दिसंबर के दिन फिर कार्रवाई जब शुरू हुई तब फिर कार्रवाई को स्थगित किया गया, क्योंकि प्रदर्शन बंद नहीं हुए, विरोध बंद नहीं हुआ, सवाल पूछने वाले वेल में आते रहे और जिम्मेदारों को लाने की बात करते रहे। ठीक है साहब, इस प्रकार से यहां पर प्रदर्शन चलते रहे। लोकसभा और राज्यसभा के अंदर ये चर्चाएं हुई। तब फिर ओम बिड़ला जी खुद एक लेटर लिखे और उन्होंने कहा
कि देखिए जिस दिन यह घटना हुई उससे अगले दिन मैंने सभी पार्टी के नेताओं को अपने पास पर्सनली बुलाया था और कहा था कि देखिए लोकसभा में यह चर्चा करने की विषय नहीं है, क्योंकि देश को दिखता है, कैमरे से सब लाइव जा रहा है, देश के दुश्मनों को भी पता चल जाएगा कि आप कितना इससे पैनिक हुए हैं। ऐसी स्थिति में प्राइवेट रूम में आइए, बात कर लेंगे और जो आप कहेंगे वो हम सब चीज इंप्लीमेंट कर देंगे। तो स्पीकर महोदय ने अपनी तरफ से एक पत्र दिया और कहा कि मैं आपके सजेशंस को तुरंत इंप्लीमेंट कर दिया हूं। ऐसी स्थिति में आप सदन को चलने दें, देश देख रहा है, सदन की कार्रवाई रुक रही है। इससे देश को कहीं ना कहीं दुविधा होती है कि हमारे सांसद पूरी की पूरी प्रक्रिया में अचानक एक नए पैदा हुए मुद्दे पर समय बर्बाद कर दिए। और सच मायने में आप इसको ऐसे समझिए, आज आप और हम जब कोई सांसद को चुनकर लोकसभा या राज्यसभा भेजते हैं, राज्यसभा अप्रत्यक्ष तरीके से और लोकसभा प्रत्यक्ष तरीके से जब हम भेजते हैं, तो हम ये आश्वस्त करते हैं कि हमारा सांसद हमारे क्षेत्र की बातों को संसद में जाकर पूछेगा। लेकिन संसद की कार्यवाही किसी अन्य कार्य में जो कि प्लान्ड नहीं था उसमें वेस्ट हो जाए तो भी ये अपने आप में एक बड़ा विषय बनता है। अगर आज आपने सांसद चुन के भेजा कि आप हमारी बात संसद में रखना, लेकिन वो सांसद जो घटना अचानक होकर आई है उस पर अपना समय वेस्ट कर दिए, तो ये देश के लिए ज्यादा जरूरी उस समय हुई घटना है या जिन सांसदों को चुनकर आपने भेजा है जिस क्षेत्र की मांग के लिए, उनके सवाल पूछना ज्यादा जरूरी है, ये जनता देख रही है। ऐसा स्पीकर महोदय ने अपनी बात में कहा। ठीक है, यहां पर लेकिन विपक्ष का कहना है कि जब हमारी बात ही नहीं सुनी जा रही, हम तो साधारण सी बात कह रहे हैं कि गृह मंत्री को बुलाइए, हमारी बात ही नहीं सुन रहे, इसका मतलब सुनना कोई चाहता नहीं है। ये सुनना ना चाहना मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है और ये मोदी सरकार की तानाशाही है। ऐसा कहकर के लोग अपने लेवल पर प्रदर्शन करते हुए 18 दिसंबर को भी आ गए। 18 दिसंबर को 78 सांसदों को इसी कारण से सस्पेंड कर दिया गया। इसके बाद ओम बिरला जी का भाषण आया कि देखिए, अगर आप ये सोचते हैं कि सांसदों की सुरक्षा के मामले पर मैंने सस्पेंड किया है, नहीं, सस्पेंड इसलिए किया है क्योंकि आप सदन नहीं चलने दे रहे हैं। सदन चलेगा तो चर्चाएं होंगी, सदन को चलने नहीं दे रहे हैं, इसलिए हमने आपको सस्पेंड किया है। सांसद के अंदर, राज्यसभा के अंदर 245 सांसद हैं, भाजपा और उसके सहयोगी दलों के पास 105 सांसद हैं, इंडिया अलायंस के पास 64 हैं और अन्य 76 सांसद यहां पर उपस्थित हैं। कुल मिलाकर के लोकसभा में इस समय सांसदों की संख्या 538 है, एनडीए के 329 हैं, इंडिया अलायंस के 142 हैं और अन्य दलों के 67 सांसद हैं। इनमें से 46 सांसद अब तक सस्पेंड हो चुके हैं। ठीक है, इस बात को लेकर के एक बड़ा मीम वायरल हो रहा है कि ओम बिरला जी से जब अपोजिशन एमपी बोलते हैं कि सब मेरी बात सुन लीजिए, तो वो एक लाइन, यू आर सस्पेंडेड, तो सुनने से पहले सस्पेंड कर दिया जा रहा। इसी बीच में और अपोजिशन के नेताओं का कहना है कि सरकार को अपने लेवल पर कुछ बिल पास कराने हैं, बिल पास कराने के लिए व्यवधान को इन्होंने सीधा बाहर कर दिया है और बिल पास कराते हुए ले जा रहे हैं। कांग्रेस ने इसे अपने आप में एक काला दिन का करार दे दिया है। भाई, इतने सांसद एक बार में निकाल दिए गए, हमने तो केवल सवाल उठाया था। तो लोगों ने इसे म्यूट तंत्र भी नाम दे दिया है। डेमोक्रेसी सस्पेंडेड तरीके से लोगों के वायरल्स वो निकलने लगे। खड़गे साहब ने कहा कि हमने तो 2 सरल और सहज मांग की थी, केंद्रीय गृह मंत्री को संसद की सुरक्षा के गंभीर उल्लंघन पर सदन के दोनों संसद में बयान देना चाहिए और दूसरा, इस पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी अखबार को इंटरव्यू दे रहे हैं, गृह मंत्री टीवी चैनलों को इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन भारत की संसद देश के पक्ष विपक्ष दोनों पक्षों का प्रतिनिधित्व करती है। यहां भाजपा अपनी जवाबदेही से भाग रही है। ऑब्वियस सी बात है, और सदन में विपक्ष का मतलब ये रोल होता है कि वो सरकार से सवाल पूछे। इस प्रकार से सरकार से जयराम रमेश जी के द्वारा भी सवाल पूछा गया, आम आदमी पार्टी जी के द्वारा भी इस बारे में सवाल पूछा गया। स्पीकर ने कहा कि इस घटना का राजनीतिकीकरण मत करिए, यह दुर्भाग्यपूर्ण है, इसका राजनीतिकरण आप लोग मत कीजिए। अब बात सवाल यह है कि भाई सांसद आफ्टर ऑल सस्पेंड होते क्यों हैं? तो इसके पीछे 4 चीजें ऐसी हैं जो सांसद नहीं कर सकते। पहला, जब कोई सांसद भाषण दे रहा हो तो दूसरा सांसद उसे बाधित नहीं कर सकता। दूसरा, बहस के दौरान टिप्पणी करने में कार्यवाही की बाधा नहीं डालनी चाहिए। तीसरा, विरोध करने के जो नए नियम जोड़े गए हैं जिसमें तख्तियां लेकर आना, ऑडियो चलाना, यह सब बैन किया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि दस्तावेज फाड़ने जैसी घटनाएं भी आप सदन में नहीं कर सकते। लेकिन एक बड़ा सवाल यह बनता है, हर बार विपक्ष के सांसद ही सस्पेंड क्यों होते हैं? कारण है क्योंकि सत्ता पक्ष तो सरकार चलाने की जिम्मेदारी निभा रही है, तो सत्ता पक्ष विरोध थोड़ी करेगा, विरोध तो विपोजिशन ही करेगा ना। तो पॉलिसी लाना हो, लॉ लाना हो, तो ये सब किसका काम होता है? सरकार का। इसलिए अपोजिशन विरोध में होता है, विरोध में होता है तो उसका ही विरोध के कारण उसको बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। अब बड़ा सवाल, क्या इसका कोई नियम होता है क्या जिसके माध्यम से इन्हें निकाला जाता है? बिल्कुल, लोकसभा के अंदर रूल नंबर 372 है, जिसके तहत 373 है, जिसके तहत इस कार्रवाई को किया जाता है। रूल 2373
जिसके तहत सदन से सस्पेंड किया जाता है। सदन से सस्पेंड करने के लिए स्पीकर महोदय अपने द्वारा प्रस्ताव रख करके अनाउंस करते हैं कि इसको सस्पेंड किया जा रहा है। इसके अलावा एक और रूल है जिसका नाम है 374A, जिसके माध्यम से भी 374, 374A और 373 इनके माध्यम से लोकसभा की कार्यवाही को बाधित करने वाले लोगों को सस्पेंड किया जाता है। ठीक है साहब। क्या राज्यसभा के सांसद भी सस्पेंड होते हैं? बिल्कुल होते हैं। तो वो कैसे होते हैं? उनके लिए राज्यसभा के अंदर रूल बुक बनी हुई है, जिसमें रूल नंबर 255 के तहत पेपर में ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। रूल 255 के तहत राज्यसभा के सांसदों को सस्पेंड किया जाता है। प्रक्रिया में थोड़ा सा अंतर है। राज्यसभा के अंदर सदन प्रस्ताव रखता है और लोकसभा के अंदर स्पीकर, दोनों में बस इतना सा अंतर है। क्या ये पहली बार सस्पेंशन हुआ है? नहीं। पहली बार 1963 के अंदर पहली बार सांसदों का सस्पेंशन हुआ था। फिर एक सवाल बनता है, क्या कभी सत्ता पक्ष का व्यक्ति सस्पेंड हुआ है? बिल्कुल हुआ है। 2014 में कांग्रेस के ही एक सांसद को, जब कांग्रेस की सरकार थी, तो अपने ही सांसद को इन्होंने सस्पेंड कर दिया था तेलंगाना के मामले पर। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी साथियों को पूरी तरह से जानकारी अपडेटेड रूप में मिल गई होगी। फिर सदन में इन प्रकार की कार्रवाइयों का निर्णय कौन करता है? प्रिविलेज कमेटी, जो ये देखती है कि सांसद की जो जिम्मेदारी है वो उसे बखूबी निभा रहे हैं या नहीं, उसी आधार पर निर्णय लिया जाता है। आपको अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो सेशन को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, यदि आपको घर बैठे अपने नोट्स हैंड रिटन घर पर मंगाने हैं तो ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री की डेडिकेटेड नोट्स हम आपके घर पर मात्र 1999 में इंक्लूडिंग कुरियर डिलीवर कर रहे हैं। अपनी पाठशाला ऐप पर हमारी क्लास लिंक जो है वो उपलब्ध है। ठीक है, इवनिंग 5 PM की क्लासेस इस समय सस्पेंडेड हैं। क्यों है उसके बारे में भी जानकारी सुन लीजिए, क्योंकि आपको याद होगा मैंने आपकी क्लास में कहा था कि मैं जल्दी ही एथिक्स की क्लासेस लेकर आ रहा हूं। तो 1-2 दिन में मैं एथिक्स की क्लासेस आपके लिए इसी 5 PM वाले सेशन में लेकर आ रहा हूं। आपको जो स्टेट पीसीएस की तैयारी करने वाले हैं, तो हमने कुछ इस तरह से प्लान किया, क्योंकि विंडो हमारे पास एक ही है, 5 to 6 के बीच में ही मैं अपने पास समय निकाल पाता हूं। तो महीने में 15-20 दिन हम आपके जो एसएससी वाले बच्चे हैं ना उनके लिए, और 15-20 दिन जो हमारे स्टेट पीसीएस वाले बच्चे हैं उनके लिए क्लास लेकर आते रहेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग इस इंतजार के साथ बैठे कि हम जल्दी ही एथिक्स की क्लासेस इवनिंग में आपके लिए लेकर आ रहे हैं। एथिक्स और कुछ और चैप्टर्स भी हम उस समय इवनिंग में आपकर लेकर आ रहे हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।